Hey everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Easy Explanation। ये न्यूमेरिकल सीरीज़ केमिस्ट्री का जो है उसका एक नया वीडियो है जिसमें आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें है कि गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस। हमको इस क्वेश्चन में हमसे सीधी तरह से पूछा गया है कि बेटा तुम्हें बताना है कि इस चीज़ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या है? H2 प्लस है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कितना है? 2। एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। प्लस साइन जब भी आपको ऊपर में मिल जाए इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गया है। तो भाग गया है तो क्या करेंगे? पहले से तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन था लेकिन एक भाग गया तो बचेगा कितना? 1। यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में हाइड्रोजन 2। सिंपल है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कैसे 2 रहेगा? क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 हो जाएगा। इसमें कितना रहेगा? प्लस है ना। देखो एक ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 16। लेकिन चूंकि एक भाग गया है तो बचेगा कितना? 15। यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 15। बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा हमारा क्वेश्चन इसमें है कि लिस्ट द क्वांटम नंबर L एंड M फॉर द इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल। यानी कि 3D ऑर्बिटल में हमसे पूछा गया है कि L और ML का नंबर क्या होगा। क्या है यहाँ पे? देखो ये क्या है? N है ना। ये क्वांटम नंबर को 4 होते हैं ना, N P L और लास्टली S, ठीक है। तो ये जो N है वो तो 3 हो गया, ये हमारा N हो गया, ठीक है। ये जो D है ये 2 होता है, ठीक है। और यही ना L है, ये 2 हो जाएगा, इसी को ना हम लोग L बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा L हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और M हमसे पूछा गया है ML का मतलब हो जाएगा कि 2 है ना, तो कुछ नहीं करना है, 0 बीच में बैठा दो। जब भी L जितना होता है ना उतना ही M भी होता है, लेकिन लिखने का देखो तरीका अलग है। इधर 1 इधर 2, ठीक है। फिर अब रिवर्स में आओ, -1 -2, ये आपका M हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा। बस लिखने का सिंपल तरीका है। एक और इसी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। देखो पहला क्वेश्चन है कि हीलियम, ठीक है, हीलियम में कितना होता है? हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2s1, यानी कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। हीलियम के देखो सिंपल है, हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। 2s1 यानी कि 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। 3 कौन सा ऐसा एटम है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑफ कोर्स बच्चा, लिथियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ये Ne का मतलब होता है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्लस 3s2 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। प्लस 3p3, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 15। 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉस्फोरस। फिर उसके बाद क्या है? आर्गन का कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 18 है ना। 4s2 कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। 3d1 यानी कि 1, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 21। 21 की कौन सा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन 21 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है? दैट इज Sc, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो।